सिस्टर का नाम अंजू मसीह है और ये सिस्टर गाजियाबाद से है और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ 2017 से ऑनलाइन कनेक्ट हुए और ये सिस्टर पहली बार परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे हैं जब पास्टर जी ने इस सिस्टर को 16 अगस्त 2025 शनिवार की प्रार्थना सभा के दौरान जूम मीटिंग के साथ जब ये कनेक्ट हुए तो पास्टर जी ने सिस्टर को बोला कि आपने स्पेशल परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। इसलिए ये पहली बार परमेश्वर की हजूरी में पहुंचे और सिस्टर के जीवन की गवाहियाँ कुछ इस तरह से है। सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर की हजूरी के साथ 2017 से पहले जुड़ने से पहले ये चर्च को तो सुने थे पर परमेश्वर लोगों के जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करते हैं और ये सिस्टर नहीं जानते थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ये सिस्टर बताती हैं कि इतना गहराई से, इतना करीब से, इतना निकटता से ये नहीं जानते थे और ये सिस्टर बताते कि 2017 से जब से कनेक्ट हुए तब से ये परमेश्वर में अद्भुत रीति से बढ़े। और कैसे ये सिस्टर बताते हैं कि 2017 से कनेक्ट होने से पहले 20 साल से इस सिस्टर को टीबी का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये सिस्टर बताते कि इन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाए, मेडिसिन ली और ये सिस्टर बताते कि इन्होंने हॉस्पिटल्स भी चेंज किए, मेडिसिन भी चेंज करना पड़ता था और ये सिस्टर बताते हैं कि जो टीबी का प्रॉब्लम था वो एज इट इज़ इनके बॉडी में बना हुआ था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये 2017 से कनेक्ट हुए अपने किसी रिलेटिव्स के द्वारा, वो ये सिस्टर बताते हैं कि वो प्रार्थना सुन रहे थे और उन्होंने सिस्टर को बताया कि आप भी प्रार्थना को सुनो, परमेश्वर सच में हूबहू बात करते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने पहली बार 2017 में YouTube प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर की जीवित हजूरी द गॉड वन चर्च के साथ मसीह की HD चैनल के द्वारा ये सिस्टर कनेक्ट हुए और ये सिस्टर को क्योंकि प्रार्थना करना नहीं आता था, ये सिस्टर बताते कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि जहाँ पर आप परमेश्वर के बड़े कामों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को प्रभु के हाथ में देना होगा, अपनी बीमारी के हिस्से को परमेश्वर के हाथ में देना होगा, तभी आप उसके बड़े जलाल को देखोगे, उसकी बड़ी महिमा को देखोगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनते सुनते ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार इनके फ़ोन पर और इनके घर पे ये सिस्टर बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम की प्रार्थनाएं कंटिन्यू लगातार 24 घंटे। ये सिस्टर बताते हैं कि जब सुबह उठते थे और जब तक सो नहीं जाते थे यही सब कुछ प्रार्थनाएं सुबह शाम की इनके फ़ोन पर चलती रहती थी। और ये सिस्टर बताते कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते गए और इस सिस्टर ने भी अपने आप को प्रभु के हाथ में दिया, अपनी बीमारी के हिस्से को भी परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। और ये सिस्टर बताते क्योंकि इनका रूटीन चेकअप चलता था और बताते कि जब एक दिन ये अपने चेकअप के लिए घर से निकलने ही वाले थे तो ये सिस्टर बताते कि इन्होंने परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना की घुटनों पे आकर के और कहा कि परमेश्वर ये है मेरी मेडिसिन और ये हूँ मैं, अब आपकी मर्जी है, आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं, जब मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, मुझे अपने पास आप बुलाना चाहते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि ये सुबह शाम की प्रार्थनाओं में सुन चुके थे वो 12 साल की रोगन के बारे में, वो 38 साल के रोगी के बारे में। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने उनके केस को परमेश्वर के सम्मुख रखा कि प्रभु जब वो 12 साल की रोगन आपके वस्त्र के शोर को छू के ठीक हो सकती है, जब वो 38 साल का रोगी जब पानी हिलता है और वो उसके वेट करता है उसके हिलने का, जब वो चंगा हो सकता है तो मेरी बीमारी तो आपकी दृष्टि में कुछ भी नहीं। और ये सिस्टर ने इस तरह से प्रार्थना की। लगातार ये बताते हैं कि उसी दिन चेकअप कराने से पहले उन्होंने प्रार्थना की और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके अंदर ऐसा परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा छुआ। और ये सिस्टर बताते कि पहली बार इन्होंने अपने शरीर में इतनी गर्माहट महसूस की और उनका शरीर पूर्ण रीति से पसीने से भर गया। और ये सिस्टर बताते कि उस दिन के बाद ना तो ये चेकअप के लिए गए क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह ने इनके मन को बदल दिया। और ये सिस्टर बताते कि 2017 जब परमेश्वर के जरिए के साथ कनेक्ट हुए और इस वचन को क्लेम किया,
12 साल की रोगी और 38 साल के रोगी के वचन को क्लेम किया, उनके केस को रखा और अपनी बीमारी को रखा। तो ये सिस्टर बताते हैं कि उस दिन के बाद ना इन्होंने चेकअप कराने गए और ना इन्होंने मेडिसिन लिया, और परमेश्वर की हजूरी में ये सिस्टर बताते हैं कि ये आज जीवित खड़े हैं, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको आजीवन मेडिसिन लेना पड़ेगा। आपका जो जीवन है, जब तक आप जीवित रहेंगे आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। परमेश्वर का जोरदार ताली के साथ सारी कलीसिया धन्यवाद करें। ये है वो विश्वास जो हम अपने परमेश्वर पर दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वह है जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए और विश्वास में मजबूत हुए। और ये सिस्टर बता रहे थे कि जैसे जैसे पास्टर जी बोलते थे कि आपको परमेश्वर के निकट जाना है, निकट जाना है, और ये सिस्टर बताते हैं इन्हें पता नहीं था कि कैसे निकट जाना है। फिर ये बताते हैं कि जब आत्मा में बढ़े, प्रार्थनाओं में बढ़े, तब इन्होंने जान लिया कि मैं परमेश्वर के निकट जा रही हूँ। और जब परमेश्वर ने इन्हें छू के आज़ाद किया, और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने थोड़े महीनों के बाद अपने आप को देखा कि मैं मेडिसिन नहीं ली, मैं चेकअप कराने नहीं गई, वो तब इन्हें पता चला कि परमेश्वर ने इन्हें चंगा कर दिया है। इनके विश्वास का आदर करते हुए जोरदार ताली के साथ इस पहली गवाही के लिए सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताली के साथ। और इनके जीवन की दूसरी गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे ये परमेश्वर के निकट जा रहे थे, परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि 2019 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, इनकी सिस्टर बीमार हुए और बताते कि उन्हें कोविड हो गया था। और बताते हैं कि उनके हस्बैंड इधर उधर की बातों को सुन के और सारे न्यूज़ को सुन के इतना ज़्यादा डर गए थे कि अब जो होगा घर पर ही होगा, पर हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। और ये सिस्टर बताते कि इनको जब पता चला तो इन्होंने अपने मोबाइल से उनको प्रार्थना का लिंक सेंड किया और कहा फ़ोन करके कि आप सुनो, देखना परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा और आप हॉस्पिटल का मुंह भी नहीं देखोगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे इन्होंने बड़े विश्वास के साथ बोला, क्योंकि उस समय जब लॉकडाउन के दौरान पास्टर जी लगातार लॉकडाउन के मरीजों के पेशेंट्स के लिए लगातार जितने भी मरीज़ थे लॉकडाउन के दौरान कोविड से जो जूझ रहे थे, उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने उनको लिंक शेयर किया तो नेक्स्ट डे उनका कॉल आया कि वो पूर्ण रीति से चंगे हो चुके हैं, कोई भी कोविड का साइन उनकी बॉडी में नहीं रहा। जोरदार ताली के साथ इस अगली गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस सिस्टर के जीवन की अगली गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे ये प्रार्थनाओं में बढ़ रहे थे, ये परमेश्वर के करीब आते जा रहे थे, तो ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी सुबह शाम की प्रार्थना में बोल रहे थे कि आपको प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। और ये सिस्टर बताते हैं कि अपने जीवन में ये कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखे, स्कूल नहीं गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि इसके लिए ये बड़ा अपने घर में बहुत इन्होंने फाइट भी किया कि मुझे स्कूल जाना है। पर ये सिस्टर बताते कि इनके घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि स्कूल लड़कियों को नहीं जाने देना था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे कि यदि आप परमेश्वर में पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना है और बाइबल भी पढ़ना है, क्योंकि ये सिस्टर तो स्कूल गए नहीं थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर जब आप मुझे उस 20 साल की टीबी की प्रॉब्लम से आज़ाद कर सकते हैं और मेरी सिस्टर को इस कोविड के जैसे बीमारी से भी आज़ाद कर सकते हैं, तो आपके लिए मुझे पढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सिस्टर बताते कि इन्होंने लगातार अपने घुटनों पे आकर के इस उद्देश्य के लिए कि प्रभु अब बोला गया है बाइबल पढ़ने के लिए, तो अब आप देखो कि मैंने कैसे बाइबल पढ़ना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने इसके लिए प्रार्थना की, पहले परमेश्वर की अगुवाई को मांगा और प्रार्थना की। और ये सिस्टर बताते कि लगातार 2-3-4 इस तरह से ये सिस्टर बताते कितने घंटों तक ये बाइबल पढ़ने के लिए प्रार्थना किया। और ये सिस्टर बताते कि जब इन्होंने बाइबल को ओपन किया, खोला, और ये सिस्टर बताते हैं कि ऐसा परमेश्वर का ग्रेस था कि ये बाइबल इस तरह से पढ़ रहे थे कि जैसे ये इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। जोरदार ताली के साथ इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सिस्टर अब आप कुछ पढ़ के दिखाओगे? पहले आप बताओ कि आप स्कूल गए कभी? नहीं, मैं स्कूल नहीं गई कभी। मेरी 3 बहन पढ़ी हुई हैं मगर मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। मैं बहुत कोशिश करती थी। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आज
के दिन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु अनुग्रह आसमान और पृथ्वी के कर्ता प्रभु यीशु मसीह हम अपने जीवित में कि अपने ही मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। और क्योंकि ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये किसी के सामने पढ़ते हैं तो इसी तरह से रुक रुक के पढ़ते हैं, पर जब ये बताते हैं कि ये पर्सनली जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख जा कर के, और जब ये सुबह की प्रार्थना पास्टर जी के साथ करते हैं, शाम की प्रार्थना करते हैं, तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये मोर एजुकेटेड जैसे लोग होते हैं, इस तरह से ये सिस्टर बताते हैं कि ये पढ़ पाते हैं तब बाइबल को जोरदार ताले के साथ। ये परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस के लिए कितने जन समझ पा रहे हैं कि ये परमेश्वर का ग्रेस है, इसलिए परमेश्वर का जोरदार ताले के साथ धन्यवाद करें। बहुत सारे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पाते, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब ऐसी गवाहियों को आप रिसीव करते हैं तो आप भी अपनी गवाहियों को अपने जीवन के लिए रिसीव करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जी सिस्टर के जीवन की अगली गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे जैसे ये प्रार्थनाओं में बढ़ रहे थे और परमेश्वर ने इनके जीवन में अपनी ग्रेस को दिखाया था कि ये बाइबल पढ़ना शुरू किए, इनको आज़ाद किया, इनकी सिस्टर को आज़ाद किया, तो ये सिस्टर बताते हैं कि जितना ये प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में जा रहे थे उतना ही इनके हस्बैंड इनका विरोध करना शुरू किया। ये सिस्टर बताते हैं उन्होंने सिस्टर को अब्यूज करना शुरू किया, गालियाँ निकालते थे, गलत बोलते थे और प्रार्थना नहीं करना, ये बोलते थे कि प्रार्थना तो तुमने करना नहीं है और यदि मैंने देख लिया तो फिर सोच लेना। और ये सिस्टर बताते हैं कि ऐसे अपने घर की परिस्थिति को देख करके ये सिस्टर बताते कि इन्होंने रात को प्रार्थना करना शुरू किया जब सब सो जाते थे। तो ये सिस्टर बताते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करते थे और कहते थे कि अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए जो अभी तक प्रार्थना में नहीं आए हैं और आप चाहते कि वे आपके साथ बैठ के प्रार्थना करें। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनके हस्बैंड को नींद नहीं आती थी और इनके हस्बैंड को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था, हाई बीपी का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से वो मेडिसिन लेते थे और बिना मेडिसिन लिए वो रह नहीं पाते थे। और ये सिस्टर बताते हैं इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला क्या आप आज़ाद होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए लगातार प्रार्थना की और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने इनके हस्बैंड के जीवन को बदला। इन्होंने कहा कि परमेश्वर आपका वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने कहा कि परमेश्वर मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आपने मुझ पर अपना प्रेम दिखाया, अपना अनुग्रह दिखाया, तो आपने मेरा उद्धार किया, अब आप मेरे हस्बैंड का उद्धार करें, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। और ये सिस्टर बताते हैं कि धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे ये प्रार्थना में बढ़े, ग्रेजुअली धीरे धीरे इनके हस्बैंड का मन परमेश्वर ने बदला। और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद इनके हस्बैंड इनके पास बैठ के प्रार्थना करने लगे, उन्हें नींद आना शुरू हुआ और परमेश्वर ने हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से भी आज़ाद किया। जोरदार ताले के साथ सारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वह सर्वशक्तिमान है, वह उद्धार करता है, वह मुक्तिदाता परमेश्वर है और उन लोगों के जीवन में वह परमेश्वर अद्भुत कार्य करते हैं जो सच में परमेश्वर की बाट जोते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखाई देते हैं। इन्हें पता था कि अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, घर में लड़ाई झगड़ा है, तो परमेश्वर के सम्मुख इन्होंने नाइट में जाना स्टार्ट किया, तो परमेश्वर ने भी इनके रास्तों को खोला। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू गुप्त में प्रार्थना करेगा तो जो हमारा स्वर्गीय पिता गुप्त में है वह तुम्हें गुप्त में छिपा हुआ धन देगा। और परमेश्वर ने ओपनली रिवॉर्ड दिया गवाही के साथ खड़ा करके। जोरदार ताले के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताले के साथ सारी कलीसिया। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ ये कनेक्टेड थे और पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि आप अपने नाती पोतों को देखोगे, आपकी आयु बढ़ेगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि इस सिस्टर ने अपने बेटे की शादी की और वो भी परमेश्वर में रहते हुए शादी की। और इन्होंने कहा कि परमेश्वर अब तो पास्टर जी ने बोल दिया कि मैं अपने नाती पोतों को देखूंगी, तो अब आप मेरी प्रमोशन आपके हाथ में है। और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ ही साल के बाद परमेश्वर ने सिस्टर को पोते की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। जोरदार ताले के साथ इस गवाही के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा इंतजामी खुदा है और परमेश्वर इंतज़ाम करता चला गया। इसके लिए जोरदार ताले के साथ सारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। और ये सिस्टर बताते हैं कि
2024 में इनके बेटे को लीवर का इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने इनके बेटे को जब चेकअप किया, रिपोर्ट आई तो बताया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही फूड लेना है, कुछ भी हैवी नहीं खाना है, क्योंकि उनका लीवर में जो इन्फेक्शन का रेशो है वो काफ़ी अधिक है। और ये सिस्टर बताती हैं, क्योंकि ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड थे, जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ रहे थे और शैतान को भी बताया कि इनको के किस तरह से पीछे करना है। वो परिवार में ही प्रॉब्लम्स को डाल के, बार बार बीमारियां डाल के, बार बार प्रॉब्लम्स को डाल के इनको पीछे करना चाहता था, क्योंकि ये सिस्टर लगातार प्रार्थनाओं के साथ कनेक्टेड थे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, और दृढ़ हो चुके थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे कोई इन्हें हिला नहीं सकता, ऐसा ये परमेश्वर में बढ़ चुके थे। और ये सिस्टर बताते कि अपने बेटे को लेकर इन्होंने प्रार्थना की और वे 5 महीने बीमार रहे। और जब इन्होंने प्रार्थना की अपने घर में, जब पास्टर जी प्रार्थना करते थे ऑनलाइन, तो बोलते थे कि आपके पास जो भी तेल है, पानी है, उसे लो और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रार्थना करती हूँ कि वह परमेश्वर का लहू होकर के बदल जाए। ये सिस्टर बताते कि 5 महीने इनके बेटा बीमार रहा और जब पास्टर जी ने इस तरह से प्रार्थना की और इन्होंने लगातार 1 हफ्ता अपने बेटे की बॉडी के ऊपर वो अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, लगातार पानी दिया, और ये सिस्टर बताते परमेश्वर ने 5 महीने के बाद इनके बेटे को परमेश्वर ने चंगाई दिया उस लीवर की इन्फेक्शन से। जोरदार ताले के साथ इस गवाही के लिए भी सारी कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार ताले के साथ। और इस सिस्टर के जीवन की एक और गवाही इस तरह से है। ये सिस्टर बताते हैं कि इनको इच्छा थी और ये प्रार्थनाएं सुन रहे थे कि जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर आपको घर के साथ ब्लेस करें। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये भी इस वर्ड को रिसीव कर रहे थे, परमेश्वर मैं भी अपने खुद का घर जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रहूं, मैं भी चाहती हूं कि आप मुझे घर के साथ ब्लेस करें। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार प्रार्थना में बढ़ने से और जब जब पास्टर जी इस तरह से प्रार्थना करते थे, बोलते थे कि आपको परमेश्वर आपके खुद के घर के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं, जो अपना खुद का घर चाहते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने इस सिस्टर को 60 गज के घर के साथ और 50 गज के प्लॉट के साथ परमेश्वर ने इस सिस्टर को, इन्होंने थोड़ा मांगा, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया 2 गुने भाग के साथ। इन्होंने घर भी लिया और एक प्लॉट भी लिया। जोरदार ताले के साथ इन सारी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सभी जन, जोरदार ताले के साथ।